अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं कि एसेट्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं। जो मेथड नंबर 1 है, इसमें हम एसेट को यानी पांच क्लासेस में डिवाइड करते हैं। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और फिक्स एसेट्स। ये एक हमारे पास यानी मेथड है। तो इस मेथड के मुताबिक हम एसेट को हम पांच क्लासेस में टाइप से हम तकसीम करते हैं। करंट एसेट से क्या मतलब है, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं। नॉन करंट एसेट जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंटेंजिबल जो 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 फिजिकल एग्जिस्टेंस है यानी जिसका ना हो। फिक्टिशियस एसेट जो रियल में एसेट नहीं होते यानी इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये हम एसेट रिगार्ड करते हैं। ये तो ऑलरेडी आपको पता है। फिक्स एसेट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं और मुख्तलिफ सालों के लिए यानी बिजनेस को यानी मेनी ईयर्स के लिए बिजनेस को फायदा देते हैं, तो इसको कहते हैं फिक्स एसेट। ये पांच क्लासेस में हम तकसीम करते हैं। एक क्लासिफिकेशन ये है। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, इसके मुताबिक हम एसेट्स को दो कैटेगरी में, दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। फर्स्ट वन है करंट एसेट्स और जो सेकंड वन है वो नॉन करंट एसेट्स। तो जो नॉन करंट एसेट है तो बाकी किधर चले गए? ये जो इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है या फिक्स एसेट है, ये कहां पे चले गए? तो ये नॉन करंट एसेट में मौजूद है। यानी जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, इसमें हमारे पास दो क्लासेस है, दो टाइप है, करंट और नॉन करंट। वो तमाम एसेट्स जो हम एक साल में कैश में कन्वर्ट करते हैं या एक साल में हम इसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं, वो करंट एसेट हो गए। इन एसेट के अलावा जितने भी एसेट है, चाहे वो फिक्स एसेट है, वो फिक्टिशियस एसेट है, वो इंटेंजिबल एसेट है या वो नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट है, सारे के सारे कहां में आ गए? ये नॉन करंट एसेट्स में आ गए हैं। आसान है। देखें, करंट एसेट से मुराद वो एसेट जो हम एक साल में कैश में कन्वर्ट करते हैं या एक साल में हमें इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी एसेट है, चाहे वो फिक्स एसेट है, वो इंटेंजिबल है, वो फिक्टिशियस एसेट है या वो इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारे के सारे एसेट में आ गए। यानी एसेट्स जो सारे जो एसेट होते हैं, इससे जब हम करंट एसेट्स माइनस करते हैं, क्या करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करते हैं, बाकी जो रहते हैं, चाहे वो फिक्स एसेट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो और चाहे वो फिक्टिशियस एसेट हो, सारे के सारे हम नॉन करंट एसेट में कंसीडर करते हैं। तो ये एक अप्रोच है। अप्रोच, दोनों अप्रोच के मुताबिक हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। देखिए, हमने दो बैलेंस शीट बनाए हैं, पहले क्लासिफिकेशन के मुताबिक और दूसरे क्लासिफिकेशन के मुताबिक। देखिए, हमारे पास ये बैलेंस शीट है, फ्रीज एंटरप्राइज बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31 2025। तो हमारे पास पहले करंट एसेट है, कैश अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंटरी, ये करंट एसेट में आ गए, पहला क्लासिफिकेशन है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट एसेट है, इसमें हमारे पास आ गया इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा है इंटेंजिबल एसेट है, इसमें हमारे पास गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये आ गया। फिक्टिशियस एसेट चूंकि यहाँ पर है नहीं, हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर है फिक्स एसेट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन नंबर 1 है। तो हम जो एसेट्स की जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जो ग्रुपिंग करते हैं, वो हम इस तरह करते हैं अगर हम फर्स्ट अप्रोच इस्तेमाल करते हैं कारोबार में। अच्छा, अगर हम सेकंड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, करंट एसेट के अलावा जितने भी एसेट है वो सब के सब नॉन करंट है, तो हम इस तरह बैलेंस शीट बना रहे हैं। देखें, फ्रीज एंटरप्राइज बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31 2025, ये बैलेंस शीट ये हम इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये एसेट है, करंट एसेट, कैश अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, ये हो गया। नॉन करंट एसेट्स, तो जितने भी एसेट है, चाहे वो फिक्स एसेट है, वो इंटेंजिबल है या वो इन्वेस्टमेंट है, सारे के सारे हम नॉन करंट में कंसीडर करते हैं। बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, गुडविल है, गुडविल इंटेंजिबल है, पेटेंट है, इंटेंजिबल है, कॉपीराइट है, इंटेंजिबल है। लेकिन जब ये अप्रोच हम फॉलो करते हैं कि करंट और नॉन करंट, तो नॉन करंट में वो सारे एसेट्स आएंगे जो करंट ना हो।
इन्वेस्टमेंट। तो ये अप्रोच जब हम सेकंड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं कि करंट और नॉन करंट, तो इस तरह हम ये यानी लिखते हैं। अक्सर जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो जो सेकंड अप्रोच है, करंट अप्रोच और नॉन करंट अप्रोच, वो ये अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये नॉन करंट एसेट, इसमें भी ये बिल्डिंग, ये मशीनरी, या पेटेंट कहाँ से आ गया। ये अप्रोच है कि जब हम एसेट को दो हिस्सों पे डिवाइड करते हैं, करंट और नॉन करंट, तो नॉन करंट में वो सारे एसेट्स आएंगे जो करंट एसेट्स ना हो। थैंक यू।